हेलो बच्चों। हाँ, तो क्या हाल चाल। तो कैसे हैं हमारे WBJE 2025 के सारे स्टूडेंट्स। तो फाइनली बाबू, आज से एक दिन पहले जो है आपका, जिस घड़ी का आप लोगों को एकदम बेसब्री से इंतजार था, आपका काउंसलिंग का वो बाबू स्टार्ट हो चुका है आज से एक दिन पहले। थोड़ा वीडियो लेट हुआ है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अभी मैं आपको इस वीडियो में आपके काउंसलिंग के रिगार्डिंग ए टू जेड आपको संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं कि आपका काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन होना है, कैसे आपका चॉइस फिलिंग होगा और कौन कौन से गलतियां हैं, कौन कौन से जो बेसिक फैक्टर्स हैं जहां पे जो है आपको वो ध्यान देना है फॉर्म भरते टाइम, अपना चॉइस फिलिंग भरते टाइम और अपना ये आपका रजिस्ट्रेशन भरते टाइम। ओके, तो यही सब कुछ मेन टॉपिक्स है जिस टॉपिक्स पे आज हम लोग इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ। और सबसे पहला खुशखबरी जो वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए है कि आखिरकार आपका 3-4 महीने, लगभग 2.5-3-4 महीने बाद आपका रिजल्ट आया। आपका जितना भी ओबीसी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो जो मैटर हुआ, सारा कुछ होने के बाद फाइनली आपका रिजल्ट हुआ पब्लिश्ड, और उसके जस्ट 3-4 दिन बाद से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो गया। अब सारा जो काम है आपका बहुत जल्दी होगा, बिकॉज कि आपका सेशन जो था बाबू वो ऑलरेडी लेट हो रहा था। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि WBJE 2025 के स्टूडेंट्स के खातिर हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस व्हाट्सएप में आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां जो हैं वो सबसे पहले मिलेंगी। तो आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चे इस व्हाट्सएप को मस्ट ज्वाइन करके रख लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां जो हैं वो टाइम पे मिल जाए। इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पिंड है, वहां से जाके सभी बच्चे इसको ज्वाइन करके रख सकते हैं। ओके, और तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक पे कि काउंसलिंग तो स्टार्ट हो चुका है सर, अब हमको चाहिए इस पे कंप्लीट जानकारी। ऐसे एक दिन थोड़ा सा लेट हुआ है तो काफ़ी बच्चों को बहुत सी जानकारियां तो मिल चुकी होंगी, लेकिन मैं आज आपको एक एक फैक्टर बताने वाला हूं कि आपको किन किन बातों पे ध्यान रखना है। काउंसलिंग में आपको किन किन बातों पे जो है वो ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा शेड्यूल दिखाना चाहूँगा। ये आपका जो है वो शेड्यूल है। यहाँ देखिए आपका सीट मैट्रिक्स जो था वो 27 तारीख को ये पब्लिश हो चुका था आपके वेबसाइट पे। उसके बाद 28 तारीख से 1 तारीख तक आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और चॉइस फिलिंग का डेट है। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपको कैसे आपका जो प्रोसेस रहने वाला है चॉइस फिलिंग का, और कौन कौन सी जो मेन फैक्टर्स है जहां पे आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये आपका जो है वो ऑफिशियल साइट है। ये आपका ऑफिशियल साइट है। यहां पे आइएगा तो यहां पे आपको साफ साफ यहां पे शो होगा रूल्स एंड गाइडलाइंस, जो कि आपको काउंसलिंग के टाइम एकदम ध्यान रखना है। एक एक रूल जो भी WBJE बोर्ड के साइड से आपके खातिर बनाया है वो एक एक रूल को आपको ध्यान रखना है। तो पहला रूल, सबसे फर्स्ट रूल ये है कि जो भी आपका प्रोसेस होगा, जो भी आपका ऑल पार्ट्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट एंड पेमेंट, सीट एक्सेप्टेंस फी, सब कुछ जो होगा वो ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन माध्यम से कुछ भी नहीं होगा, सबसे पहला रूल। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है कि एनी कैंडिडेट हु मीट्स द एलिजिबिलिटी ऑफ हैज अ सिक्योर्ड रैंक इन WBJE 2025 और GMAS 2025 एग्जाम
कैन रजिस्टर फॉर काउंसलिंग। जो बच्चे ने जेई मेंस 2025 का एग्जाम या WBJEE 2025 का एग्जाम का रैंक कार्ड उनके पास है, ये दोनों एग्जाम में जो बच्चे अपीयर हुए थे वो दोनों बच्चे जो हैं इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। उसके बाद थर्ड रूल जो है कि इसमें सिर्फ आपका बाबू 2 राउंड ही काउंसलिंग होगा। यहाँ पे साफ साफ जो है वो लिखा हुआ है कि आपका जो है वो 2 राउंड में ही काउंसलिंग होना है। देयर विल बी 2 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, बस 2 ही राउंड होगा, इसके अलावा जो है आपका और कोई राउंड नहीं होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब यहां पे देखिए एक और इंपॉर्टेंट रूल कि कैंडिडेट्स आर अलाउड टू रजिस्टर एट द बिगिनिंग ऑफ राउंड 1। मतलब कि आपका जैसे ही राउंड 1 स्टार्ट होगा उसी वक्त जो है आपको रजिस्ट्रेशन होना है। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन का जो भी प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर लेना है साइट पे। उसके बाद अगर आप नहीं करते हैं तो आपको कोई भी राउंड में सीट नहीं दिया जाएगा। कोई भी राउंड में जो है आपको सीट जो है वो नहीं मिलेगा। अगर आप राउंड 1 में अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करना अगर आप कोई भी कारणवश अगर भूलते हैं तो आपको कोई भी राउंड में जो है वो सीट्स नहीं मिलेगा। तो सभी बच्चे जो WBJEE 2025 और जी मेंस 2025 में अपीयर हुए हैं वो सारे बच्चे याद से 1 तारीख से पहले अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कंफर्म करवा लीजिए इस साइट पे, वरना आपको कहीं भी कोई भी राउंड में एक भी सीट नहीं मिलने वाला है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रूल द रजिस्ट्रेशन फी। यहां पे एक नॉमिनल फीस जो है वो रखा गया है 500 रुपीज। 500 रुपीज ये आपका लगेगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन के टाइम जो है आपका ये 500 रुपीज जो है वो लगने वाला है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। यहाँ पे साफ साफ है कि द रजिस्ट्रेशन फीस फॉर राउंड 1 काउंसलिंग इज 500 विच इज नॉन रिफंडेबल। ये रिफंडेबल नहीं होना है, ये आपको कंफर्म है कि हर बच्चों का लगेगा ही। और उसके बाद इन केस ऑफ एनी पेमेंट फेल्योर, मतलब कि आपका कुछ भी इशू के कारण अगर पेमेंट फेल होता है या फिर पेमेंट में कोई भी इशू होता है तो उसका जो है वो जवाबदेही बोर्ड का नहीं रहेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ पेमेंट फेल्योर ड्यू टू टेक्निकल इशू बोर्ड विल नॉट बी लायबल फॉर दैट। बोर्ड का इस पे कोई भी जवाबदेही जो है वो नहीं रहने वाला है। तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से अपना वो जो 500 रुपीज है वो ध्यान से पेमेंट कर देना है सभी बच्चों को अच्छे से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब ये तो हो गया कि अपना क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस आता है, दूसरा यहाँ पे देखिए 2.0 दूसरा प्रोसेस जो है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज जो है वो जरूरी है। तो नेसेसरी थिंग्स में क्या है आपका पर्सनल जानकारी, जैसे कि आपका नाम, आपका ईमेल, आपका फ़ोन नंबर एक्सेट्रा। उसके बाद आपका एकेडमिक्स का, आपने 10th 12th जहाँ से जो भी बोर्ड से आपका पास आउट है वो, आपका बैंक अकाउंट इन केस ऑफ अगर बोर्ड आपको कुछ अगर रिफंड होगा आपका अगर कुछ पैसा तो वो आपके अकाउंट में जाएगा डायरेक्ट। इसीलिए आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ही आपका बैंक अकाउंट जो है इसमें लगता है, आपका एड्रेस ETC। ओके, अब यहाँ पे एक एक चीज जो है वो अच्छे से लिखा हुआ है। कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड एप्लीकेशन नंबर या फिर रोल नंबर, ये 2 चीज आपको डालना है। ओके, अब पहला चीज पे आते हैं, पासिंग स्टेटस, टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश का देखिए यहाँ पे एकदम स्पेशली लिखा हुआ है कि क्लास 10th में मतलब कि मैट्रिक में आपका जो इंग्लिश में क्या पासिंग मार्क्स था, पूरा मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स, मतलब कि सारा इंग्लिश स्पेसिफिक इंग्लिश का आपको एक एक नंबर यहाँ पे जो है वो लिखना है कि अगर सपोज दैट कि अगर आपका इंग्लिश 100 नंबर का हुआ था तो यहाँ आपको देखिए
टोटल मार्क्स में ये 100, पासिंग स्टेटस अगर आप पास हुए हैं कि नहीं, अगर पास हो गए हैं तो यस, अगर नहीं तो नो। तो ऐसे नो वाले तो बहुत कम बच्चे होंगे, तो सबको यस पे टैप कर देना है। और ऑब्टेन मार्क्स मतलब कि आपका 100 में कितना नंबर है, तो जैसे कि मेरा इंग्लिश में था 95, तो मैं यहाँ पे 95 लिख दूंगा। ओके, अब दूसरा बात आता है पासिंग स्टेटस एंड ओवरऑल फुल मार्क्स ऑब्टेन इन 12th, मतलब आपका जो इंटरमीडिएट का एग्जाम था उसमें आपका क्या फुल मार्क्स था और उसमें आपका ऑब्टेन मार्क्स क्या रहा, वो भी आपको इसमें लिखना है अच्छे से। उसके बाद आप सेम है आपका पासिंग स्टेटस इन क्लास 12th, जो आपका एग्जाम था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, जो भी आपका सब्जेक्ट था उसमें। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे कि कैंडिडेट शुड बी वेरी while having any information during the registration process, it is not possible to make any correction after the candidate has submitted their registration। मतलब कि यहाँ पे साफ साफ जो है वो लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन भरते टाइम, रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको एक एक जानकारी जो है वो सही से देना है, एकदम सही से। बिकॉज कि एक बार आपका जो है वो सारा प्रोसेस कंफर्म हुआ, उसके बाद अगर आपने कोई गलत चीज़ डाला है तो आपको उसमें बदलाव का दूसरा मौका जो है वो नहीं मिलने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सभी बच्चे अच्छे से भरिएगा, एकदम अच्छे से, बिकॉज कि आपको यहाँ पे जो है वो दूसरा चांस जो है वो नहीं मिलता है। उसके बाद आते हैं आपका फीलिंग, आपका जो भी काउंसलिंग होगा, आपका काउंसलिंग का सबसे मेन पार्ट है चॉइस फीलिंग। तो सभी बच्चों को अच्छे से अपना मार्क्स देख के, अपना रैंक देख के सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से ये प्रोसेस को भरना है। ये प्रोसेस को, इसमें क्या होगा, जैसे ही आप साइट पे आते हैं, यहाँ पे आप साइट पे आते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको एक लिंक शो होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप ओके होंगे। उसके बाद आपसे बेसिक जानकारियाँ जो है आपका रजिस्ट्रेशन, आप कौन से बोर्ड से हैं, आप WBJE से हैं, आप मेंस से हैं या फिर बोथ है आपका, वो फिर आपका रोल नंबर, आपका पासवर्ड, आपका सिक्योरिटी पिन, ये सब डाल के आपका रजिस्ट्रेशन होगा और सारा प्रोसेस जो है आपका यहीं से आगे बढ़ेगा। ओके, अब ये तो हुआ। अब आगे देखते हैं कि और क्या क्या सा गाइडलाइन जो है यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे साफ साफ जो है वो लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग जो है आपका सारा सीट्स जो है वो शो होगा इंस्टीट्यूट वाइज और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शो होगा, ABCD, इस तरह से जो है आपका सारा इंस्टीट्यूट जो है वो शो होगा और आपका सारा सीट्स जो है वो शो होगा, ताकि आपको सीट्स और कॉलेज देखने में कोई भी परेशानी ना हो। तो यहाँ पे एक और बातें लिखी गई हैं कि कैंडिडेट्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भरना है। जितना ज़्यादा चॉइस फिलिंग आप भर सकते हैं उतना ज़्यादा चॉइस फिलिंग आप भरिए, ताकि आपका जो है वो अपग्रेडेशन का चांस जो है वो बहुत अच्छा रहे, अपग्रेडेशन जो है आपका हो सके। बिकॉज कि बाबू राउंड 2 का जो काउंसलिंग होता है उसमें मैक्सिमम बच्चा जो है वो अपग्रेड होके आता है। जो उनको पहले कॉलेज अलॉट होता है तो फिर से वो अपग्रेड होते हैं, उसके बाद वो राउंड 2 में अपीयर होते हैं। तो यहाँ तक था। उसके बाद चॉइस लॉकिंग, जब भी आप चॉइस फिलिंग आपका कंप्लीट होगा उसके बाद आपका एक स्टेप होगा, लास्ट स्टेप, कि चॉइस लॉकिंग का। वहां पे एक आएगा ऑप्शन आई वांट टू लॉक, उस पर आपको टैब होना है, फिर वहां से आपका नंबर या OTP जो भी होगा उसके बाद आपका जो है वो लॉक हो जाएगा। और
अगर लास्ट डेट से पहले जो बच्चे अपना लॉकिंग करना भूल जाते हैं तो इस केस में क्या होगा, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आपने लास्ट सेव रखा है, जो भी आपका लास्ट सेव्ड है, आपका वहीं पे जो है वो चॉइस लॉकिंग जो है वो लॉक्ड हो जाएगा। आपका वहीं पे जो है चॉइस लॉकिंग जो है वो लॉक हो जाएगा। तो इस पे बच्चों को घबराना नहीं है कि सर चॉइस लॉकिंग नहीं हो पाया, भूल गए हम, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो है वो ऑटोमेटिक चॉइस लॉकिंग जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो चॉइस लॉकिंग होने के बाद बाकी की सारी जानकारियां तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब आपका जो है वो राउंड 1 का अलॉटमेंट जो है एज पर शेड्यूल डेट कब आने वाला है, 3 सितंबर को आने वाला है, 3 सितंबर को। तो जब भी आपका फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट आएगा, मैं उस दिन लाइव या फिर रिकॉर्डेड जो भी फॉर्म होगा, लाइव या फिर रिकॉर्डेड जो भी फॉर्म में पॉसिबल होगा, मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड ज़रूर हर बार दूंगा। तो यही तमाम जानकारियां थी जो आपको बतानी थी। तो अब इस वीडियो के लास्ट में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस व्हाट्सएप को सभी बच्चे मस्ट से मस्ट ज्वाइन करके रख लीजिएगा। इसका लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में पिन्ड है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब अलॉटमेंट आने के बाद, या फिर बीच में कभी और मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी।